समय के विशाल ताने बाने में हिंदू धर्म हमें युगों की अवधारणा से परिचित कराता है। विशाल युग जो मानवता के पाठ्यक्रम को रंग देते हैं। एक महान पहिए की कल्पना करो, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घूम रहा है। प्रत्येक घुमाव अपने स्वाद और धर्म के साथ एक अलग युग को चिह्नित करता है। ये युग केवल कैलेंडर पर अवधि नहीं है, बल्कि मानव जाति के आध्यात्मिक और नैतिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की यात्रा करते हैं और अंत में कलयुग में पहुंचते हैं, जो हमारा वर्तमान युग है। प्रत्येक युग में अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, जो मानवता के पाठ्य को आकार देती हैं। सतयुग, जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है, उस समय का प्रतीक है जब मानवता उच्च आध्यात्मिक जागरूकता की स्थिति में मौजूद थी। यह वह युग था जब लोग अपने भीतर की शांति और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध का अनुभव करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस युग में मनुष्य की औसत आयु हजारों वर्ष तक होती थी। लोग दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती थी। धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था अपने चार पैरों पर मजबूती से खड़ी थी। सत्य, स्वच्छता, तपस्या और कंपैशन, ये चार स्तंभ मानवता के जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते थे। लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। समुदायों में एकता और सहयोग की भावना प्रबल थी और हर कोई एक दूसरे की भलाई के लिए काम करता था। वेटवों, प्राचीन स्क्रिप्चरों का इस युग में पता चला, जो मानव जाति को धार्मिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करते थे। इन स्क्रिप्चरों में जीवन के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांड के नियमों का वर्णन था। बहुत हवा सेक्रेटता और दिव्य ऊर्जा से कंपन करती थी। हर सांस में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो सुनहरी रोशनी से नहाई हुई हो, जहां नदियां दूध और शहद से बहती हों। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज में समृद्धि और शांति थी। यह सतयुग था जहां इच्छाएं न्यूनतम थीं और लोग सहज ही परमात्मा से जुड़ जाते थे। ध्यान और आत्मचिंतन जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। यह आध्यात्मिक ज्ञान का युग था। लोग ज्ञान की खोज में रहते थे और अपने भीतर की सच्चाई को समझने का प्रयास करते थे। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता गया, हम त्रेता युग में प्रवेश कर गए। इस युग में आध्यात्मिक उत्साह में थोड़ी गिरावट देखी गई और मानव जीवन काल छोटा हो गया। धर्म अब तीन पैरों पर खड़ा था: सत्य, तपस्या और कंपैशन। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक विभाजनों की अवधारणा का उदय हुआ। फिर भी सदाचार और धार्मिकता अभी भी प्रबल थी। इस युग में भगवान राम का जन्म हुआ, जो धर्म के अवतार थे, जिनकी जीवन गाथा रामायण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। त्रेता युग में महान राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। ये वीरों और नेक कामों का युग था, जहां लोग अभी भी धार्मिक सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते थे। द्वापर युग, दो का युग और द्वैत का राइज। ये वह समय था जब मानवता ने एक नए युग में प्रवेश किया, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी। द्वापर युग ने मानवीय सदाचार और आध्यात्मिक जागरूकता में और गिरावट को चिह्नित किया। इस युग में समाज ने अपने नैतिक मूल्यों को खोना शुरू कर दिया और आध्यात्मिकता का महत्व कम होने लगा। धर्म अब दो पैरों पर खड़ा था: सत्य और कंपैशन। सत्य और करुणा के इन स्तंभों ने समाज को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। मानवीय अंतःक्रियाओं में लोभ, ईर्ष्या और संघर्ष दिखाई देने लगे। लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे समाज में अशांति फैलने लगी। इस युग में कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को देखा गया, जिसे महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक था, जिसने पूरे युग को प्रभावित किया। भगवान कृष्ण, दिव्य सारथी, ने इस युग को अपनी बुद्धि से सुशोभित किया, मानवता को उनके वास्तविक स्वरूप और धर्म के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। द्वापर युग विरोधाभासों का युग था, जहां ज्ञान और प्रौद्योगिकी में महान प्रगति बढ़ती नैतिक जटिलताओं के साथ थी। इस युग में विज्ञान और कला में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई, लेकिन मॉरलता का पतन जारी रहा। द्वैत के बीज बोए गए, जिससे कलयुग की चुनौतियों का मंच तैयार हुआ। यह द्वैत ही था जिसने भविष्य के कन्फ्लिक्टों और चुनौतियों की नींव रखी, जो आने वाले युगों में प्रकट होने वाली थीं। कलयुग संघर्ष और भौतिकवाद का युग। समय का पहिया हमें कलयुग वर्तमान युग में ले आया।
इसे अंधकार का युग कहा जाता है, जहां आध्यात्मिक अग्नॉलेजता व्याप्त है। मानव जीवन काल अपने सबसे निचले स्तर पर है और धर्म एक पैर पर खड़ा है। हम संघर्ष, लालच और भौतिक संपत्ति की अथक खोज से घिरे हुए हैं। फिर भी इस अंधेरे में भी आशा बनी हुई है। कलयुग महान चुनौतियों का समय है, लेकिन अपार अवसर का भी। जबकि भौतिकवाद और संघर्ष हावी हो सकते हैं, हमारे पास आत्म साक्षात्कार के माध्यम से इन सीमाओं से ऊपर उठने और अपनी जन्मजात दिव्यता के साथ फिर से जुड़ने की क्षमता है। भगवद गीता के साथ कलयुग को नेविगेट करना। महाभारत का एक पवित्र ग्रंथ भगवद गीता कलयुग की जटिलताओं को नेविगेट करने में गहरा महत्व रखता है। युद्ध के मैदान पर अर्जुन को भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमारे दैनिक कॉन्फ्लिक्टों पर लागू होने वाली कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। गीता आत्म साक्षात्कार के महत्व और परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देती है। गीता हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमारे पास अपने कार्यों को चुनने और अपने पार्ट्य को आकार देने की शक्ति है। धर्म के साथ खुद को जोड़कर हम अराजकता के बीच भी शांति और पूर्णता पा सकते हैं। अनंत चक्र और आत्म साक्षात्कार की परस्यूट। युग केवल रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि एक शाश्वत चक्र का हिस्सा है। यह चक्र समय के साथ घूमता रहता है, जिसमें हर युग का अपना महत्व और भूमिका होती है। जिस प्रकार रात के बाद भोर होती है, उसी प्रकार सतयुग भी अंततः वापस आएगा, जो सत्य और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। समय की इस साइकिलीय प्रकृति को समझने से हम जीवन की चुनौतियों को व्यापक दृष्टिकोण और समता के साथ देख पाते हैं। यह समझ हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हम जिस भी युग में जन्म लेते हैं, मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य एक ही रहता है, आत्म साक्षात्कार की तलाश करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त करना। ये यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। आध्यात्मिक साधना, धार्मिक जीवन और आत्म अनुशासन के माध्यम से और अटूट विश्वास के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हम अपने वर्तमान युग की सीमाओं को पार कर सकते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं।